अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बिल्कुल ढाबा स्टाइल चटपटी चटखारेदार मसाले वाली भुनी चिकन बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये चिकन बनती है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बिला झिझक किसी भी दावत में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया था और धोने के बाद इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैं 1 नींबू का रस शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। बहुत ही इससे चटखारा बढ़ जाता है चिकन का। 1.5 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। हम 1 किलो चिकन के हिसाब से इसके अंदर मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। इसे भी हमने शामिल कर दिया। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको मैं भुना चिकन बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तमाम मसालों को मैंने चिकन पर अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब हम इस चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। चटपटा मसालेदार भुना चिकन बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया। आधा खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 4 मैंने साबुत गोल मिर्चें ली हैं। हमने कुछ खड़े गरम मसाले भी शामिल करना है। 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। 4-5 लौंगे हैं। थोड़ी सी जवत्री है। 1 छालिया के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 10-12 मैंने काली मिर्चें ली हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। मसालों को आपने जलाना नहीं है। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं इस मसाले को फ़ौरन ही प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसका पाउडर बना लूँगी। भुना चिकन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम शामिल कर देते हैं। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने इस प्याज को मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है ताकि तमाम प्याज पर एक जैसा कलर आए। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर दूंगी। लीजिए जी, हम इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं। इसके साथ ही हमने तमाम मसाला भी डाल देना है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। मैं तमाम मसाला निकालते हुए डाल रही हूँ। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि इसका कलर तब्दील हो जाए। तो इसमें मुझे जो है 4-5 मिनट लग जाएंगे। 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने कद्दूकस करके शामिल किया है। कद्दूकस करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी भी काफ़ी पानी है, जबकि हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। ये टमाटर, दही और चिकन का अपना पानी है। तो अब मैं इसके अंदर वो मसाला डाल रही हूँ जिसे हमने भूनने के बाद जो है पीस लिया है। इस मसाले से चिकन का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। फ्लेम में अब हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके हमने इस चिकन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम भुना चिकन बना रहे हैं। तो मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेती हूँ। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रही हूँ तो मैंने इसे बिल्कुल भुना भुना ही रखना है।
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इसे मैंने हरा धनिया को मिक्स कर रही हूँ और अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। 2 मिनट हो गए हैं मुझे चूल्हा बंद करे हुए, तो चलिए हम इस चटपटी चटखारेदार मसाले वाले भुनी चिकन को सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बना है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।